हे गाइस, वेलकम बैक टू हैक टीवी। कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से जो हमें पिछले घटनाओं की याद दिलाता है। 1947 की पार्टीशन के वक्त तारा सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी मोहब्बत सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। उस सफर में उसने पाकिस्तानी आर्मी से तकरार की, अपनी ताकत और हिम्मत से सबको हराया और अपनी बीवी को अपने साथ भारत ले आया। यही वो घटना थी जिसने मेजर जनरल हामिद इकबाल के दिल में बदले की आग जला दी थी, क्योंकि तारा के हाथ से उसके 40 फौजियों की जान गई थी और इकबाल को अपमान सहना पड़ा था। फ्लैशबैक में यह भी दिखाया जाता है कि उसी दुश्मनी के चलते इकबाल सकीना के फादर अशरफ अली को फांसी पर चढ़ा देता है, क्योंकि यूं लगता है कि अशरफ अली ने भी तारा का साथ दिया था। इस फ्लैशबैक के साथ मूवी का असल दौर शुरू होता है। अब वक्त है 1971 का, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक नई जंग के आसार बन रहे होते हैं। तारा सिंह अपनी जिंदगी शांति से जी रहा होता है, अपनी बीवी सकीना और बेटे चरणजीत, जिसे सब प्यार से जीते बुलाते हैं, के साथ। तारा अब एक गुड सप्लायर है जो इंडियन आर्मी के कैंटोनमेंट्स में रेशन और सामान भेजता है। घर में खुशी और सुकून है। जीते एक शरारती लेकिन प्यारा बेटा है जो अब चंडीगढ़ में अपनी पढ़ाई के लिए निकालता है। इसी बीच बॉर्डर पर जंग का माहौल बन जाता है। शर्टी कर्नल देवेंद्र रवात तारा से मिलकर कहता है कि यूसे अपनी हिम्मत और वफादारी फिर से साबित करनी होगी। उससे सोल्जर्स तक हथियार और सामान पहुंचाना होगा जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। तारा तुरंत मान जाता है और अपने ट्रक्स के साथ निकाल पड़ता है। लेकिन उसी वक्त ही पाकिस्तान आर्मी का शैतानी दिमाग मेजर जनरल हामिद इकबाल, जो अभी भी तारा से अपनी पुरानी हार का बदला लेना चाहता है, उसे पहचान लेता है। इकबाल एक धमाका करवा देता है। बॉर्डर पर जोर का ब्लास्ट होता है जिसमें कई इंडियन सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं और सबको लगता है कि तारा भी पकड़ा गया है या मर गया है। इधर घर पर सकीना टूट जाती है। उसे लगता है उसका पति अब जिंदा नहीं है। जीते चंडीगढ़ से वापस आता है और अपनी माँ को ऐसे हाल में देखता है। उसका दिल भर आता है। यूं लगता है कि वो चुपचाप नहीं बैठ सकता। उसका खून खोल उठता है और वो फैसला करता है कि चाहे जान जाए पर वो अपने पिता को वापस लाएगा। जीते पाकिस्तान की तरफ निकाल पड़ता है। वहां उसकी मुलाकात होती है गुल खान से, जो तारा का पुराना दोस्त है। गुल खान जीते की मदद करता है और यूं एक होटल में काम दिलवा देता है जो कुर्बान खान का होता है। कुर्बान खान एक ईमानदार इंसान है और उसकी बेटी मुस्कान होटल संभलती है। मुस्कान और जीते की पहली मुलाकात थोड़ी तिखी होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। मुस्कान को जब जीते की असल सच्चाई पता चलती है कि वो भारत से आया है अपने पिता को बचाने, तो वो उसका साथ देती है। जीते जेल में घुसने की कोशिश करता है जहां उससे लगता है तारा होगा, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। पाक आर्मी यूस पकड़ लेती है और मेजर जनरल इकबाल के सामने ले आती है। इकबाल उसे टॉर्चर करता है, उसका मजाक उड़ाता है और उसके जज्बात के साथ खेलता है। वो मुस्कान पर भी झूठे इल्जाम डालता है ताकि जीते की हिम्मत तोड़ दे। उधर असली सच ये होता है कि तारा मर नहीं गया था। ब्लास्ट के बाद वो एक नदी में गिर गया था और उसे एक बकारवल ट्राइब ने बचा लिया था। तारा कोमा में चला गया था। दिनों बाद जब उसे होश आता है तो वो सुनता है कि उसका बेटा पाकिस्तान चला गया है और पकड़ा गया है। तारा का दिल हिला उठता है और वो तुरंत फैसला करता है कि अब उसे अपने बेटे को वापस लाना ही होगा। तारा पाकिस्तान पहुंचता है, अपने दोस्त गुल खान के साथ मिलता है और जीते तक पहुंचने की योजना बनाता है। जेल में एक बड़ी लड़ाई होती है। इकबाल जीते को सबके सामने जलील कर रहा होता है, तभी तारा आता है। वो अपनी ताकत और गुस्से से सबको हिला देता है। धमाकेदार फाइट के बाद तारा अपने बेटे को आजाद करवाता है। अब दोनों बाप बेटा भागते हैं। यहिया खान, जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, इकबाल को कहता है कि 72 घंटे में तारा और उसके बेटे को वापस लाना होगा। पूरे पाकिस्तान में खोज शुरू हो जाती है। तारा और जीते बार बार घेरे जाते हैं। लड़ाई होती है, कभी जख्मी होते हैं, कभी निकल जाते हैं। ऐसे सफर में मुस्कान भी उनका साथ देती है। धीरे धीरे जीते और मुस्कान का प्यार और गहरा हो जाता है। एक वक्त आता है जब तारा और जीते बॉर्डर के करीब पहुंच जाते हैं। कुर्बान खान भी आ जाता है और कहता है कि उसको एतराज नहीं है, मुस्कान और जीते की शादी होगी। पूरा परिवार खुश हो जाता है, लेकिन इकबाल फिर एक बार घुस आता है। वो मुस्कान के भाई फरीद को गोली मार देता है और तारा और जीते को दोबारा कैद कर लेता है। लेकिन तारा सिंह फिर तारा सिंह है। उसकी ताकत और गुस्सा दोबारा दिखाई देता है। वो अपने बेटे के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी को धूल चटाता है। एक टैंक कब्जा में ले लेता है और बॉर्डर की तरफ निकाल पड़ता है। टैंक में बाप बेटा मुस्कान और सब लोग निकालते हैं। बॉर्डर पर इकबाल उन्हें रोकने के लिए खुद आता है। आखिरी तकरार होती है। तारा और जीते अपनी पूरी जान लगा देते हैं। तभी इंडियन आर्मी और कर्नल रवात मदद के लिए आते हैं और इकबाल को गोली मारकर खत्म कर देते हैं।
अंत में पूरा परिवार सुरक्षित भारत आता है। कर्नल रावत जीते से कहता है कि अब उसे अपने पिता की तरह देश की सेवा करनी चाहिए और इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। कहानी यहाँ खत्म होती है जब तारा सिंह, सकीना, जीते और मुस्कान एक साथ खुशी से गले मिलते हैं और परिवार एक बार फिर से पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी गदर 2 की फुल स्टोरी। अगर आपको यह रिकैप अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग मूवी रिकैप्स और रिव्यूज मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।